नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश के सुविख्यात ज्योतिषाचार्य और माँ विंध्यवासिनी मंदिर सेक्टर 17 द्वारका के संस्थापक व संचालक, साथ ही साथ उमेश्वर महादेव मंदिर रजौरी गार्डन के संचालक आदरणीय श्री सुरेंद्र दत्त शास्त्री जी, इनके साथ अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी वारदात हुई है जिससे उनको और उनके परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है और मानसिक पीड़ा पहुंची है। हम सीधे बात करते हैं शास्त्री जी से और जानते हैं कि वो मंच चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन तक वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, साथ ही साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को और अभिभावकों को और आज की युवा पीढ़ी के लिए उनका क्या मैसेज है। हम सीधे बात करते हैं शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम कुछ समय से बहुत ही मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं और पिछले महीने नवंबर में 6 तारीख को एक शैलेंद्र द्विवेदी नाम का लड़का है, वो करीब 10:30 बजे हमारे मंदिर प्रांगण में, जहाँ हम मंदिर के ऊपर रहते हैं, वहाँ 2 महिलाओं के साथ यहाँ वो आ गया। वो रात्रि 10:30 बज रहे थे। मेरी माताजी का स्वास्थ्य उस समय ख़राब था, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और मैं उनको खाना दे करके और देख करके मैं और मेरी पत्नी मंदिर में ही आई थी। तब तक वो मुझे भोजन दे रही थी। मैं पहली रोटी तोड़ा था, दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाज़ आई। मेरी पत्नी भागते गई और उन्होंने दरवाजे को खोला तो देखा कि शैलेंद्र जैसे ही दरवाजे को खोला वैसे मेरी पत्नी का बाल पकड़ लिया, बाल पकड़ करके दीवार में मारा। मारने के बाद वो अंदर ले आया और उनको एक पत्थर पड़ा था, पत्थर से सर पर उसने मारा। उनको चोट आ गई सर पर और मारने के बाद उनका जो ब्लाउज था वो पकड़ करके खींचा, उसने फाड़ने की कोशिश किया। वो वहाँ गिर गई। गिरने के बाद वो अपने कमरे में दौड़ी, किसी तरह से देखी कि कोई डंडा उंडा पड़ा है, तो इस तरह से वो औरतें, ये एक औरतें उसमें से वीडियो बना रही थी और 2 औरतें खड़ी थी। तो जब ये डंडा लेकर के आई एक आध को, तो वो नीचे वहाँ से भागी। नीचे भागने के बाद हम लोग बहुत आहत स्थिति में थे, तो 100 नंबर पर हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद वहाँ पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम FIR दर्ज करेंगे और उसको हम पकड़ेंगे। अगले दिन पत्नी का तबीयत ठीक नहीं था, हमने डॉक्टर को दिखाया, दवा वगैरह उनका कराने के बाद काफ़ी समय तक ये FIR उन्होंने SHO साहब ने नहीं किया। घटना कब की है ये घटना है 6 नवंबर की घटना है। तो उन्होंने FIR, मैंने SHO साहब को फिर फ़ोन किया तो कहने लगे कि मैं आपके मंदिर में ही आ रहा हूँ। तो वो मंदिर में आए तो कहे कि आप घबराइए नहीं, मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई मैं करता हूँ। तो हम ठीक है, हमने कहा कि ठीक है कर दीजिए। तो कुछ फिर उसके थोड़े से ही समझें कि आप 20 या 22 दिन के बाद फेसबुक पर मेरा और मेरी वाइफ का वो अभद्र शब्दों में डाला। फिर मैंने SHO साहब के पास गए और कहे कि साहब देखिए, आपने कोई कार्रवाई नहीं किया और फिर इसने फेसबुक पर हम लोगों को बदनाम कर रहा है, हमारी मानसिक स्थिति ख़राब हो जा रही है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद कुछ कार्यक्रम था, हम कार्यक्रम में, शादी में हम बाहर से चले गए थे शादी में। तो वहाँ से हम जब लौटे तो तब तक कार्रवाई नहीं हुई थी। तो हम जा कर के ACP साहब से मिले। ACP साहब ने कहा कि आप चिंता न करिए, हम कार्रवाई करेंगे। हमारी पत्नी जाके ACP साहब से मिली। ACP साहब ने शैलेंद्र को बुलाया और बुला के कहा कि मैडम, पहली गलती है, इसको माफ़ दीजिए कर, आइंदा ये नहीं करेगा। मैडम ने हमने कहा कि भाई कि सर क्या इसकी गारंटी है कि दोबारा ये नहीं करेगा। तो वहाँ से वो ACP साहब ने कुछ नहीं किया और चले आई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर थोड़े दिन बाद मैसेज जो है
वो एडिशनल डीसीपी से साहब से मिली। जी, मतलब थाना ये जो पड़ रहा है वो द्वारका से, तो एडिशनल डीसीपी साहब से मिली। एडिशनल डीसीपी साहब ने लिखा कि एफआईआर दर्ज किया जाए, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फिर मैसेज ने जा कर के हर्षवर्धन साहब जो प्रथम डीसीपी हैं उनसे मिली। हर्षवर्धन साहब ने आदेश दिया कि एसीपी द्वारका जांच करके रिपोर्ट दें और एफआईआर दर्ज करें। वह भी स्थिति नहीं की गई। फिर अगले दिन फिर शैलेंद्र ने फेसबुक पर उल्टा सीधा डाल दिया। जब हम बहुत परेशान हो चुके तो हमने जो इस रेंज के जॉइंट सीपी हैं माननीय श्री चिन्मय बिस्वाल जी, तो हम उनके पास गए और उनसे हमने कहे कि साहब ऐसी ऐसी घटना है। तो उन्होंने बहुत इस बात को लेके दुख व्यक्त किया, करे इतनी बड़ी घटना हुई और व्यक्ति घर में दरवाज़ा तोड़ करके जाके मारपीट किया और एफआईआर अभी तक नहीं दर्ज हुई। तो उन्होंने एसीपी द्वारका को तुरंत फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि अभी तक तुम जो है क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किए। तो उन्होंने एसीपी साहब कहे कि हम साहब सुलह करवा रहे थे। मेरे सुलह का यहाँ कहाँ प्रश्न आता है? किसी के घर में कोई जाकर के ट्रेसपास कर रहा है, उसको मार दे रहा है, उसका सर्फ तोड़ दे रहा है और तुम कह रहे हो कि सुलह की बात है? बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्होंने बैठे उन्होंने फ़ोन दूसरा मिलाया। उन्होंने कहा कि डीसीपी द्वारका से बात कराओ। डीसीपी द्वारका साहब को उन्होंने कहा कि हर्ष तुम्हारे एरिया में ऐसी ऐसी घटना हुई है माँ विंध्यवासिनी मंदिर में और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, क्यों नहीं दर्ज हुआ? और तो तुरंत जो है एफआईआर दर्ज करो और करने बाद कार्रवाई करो। मैं बड़ा उनका चिन्मय बिस्वाल साहब का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि जो बड़े अफसर हैं और उनके पास पहुंचने के तुरंत बाद फ़ोन आ गया कि जी आपका एफआईआर दर्ज हो रहा है। और एफआईआर दर्ज कब हुई इसकी? एफआईआर दर्ज 4 तारीख की ही हो गई। सुबह 4 मार्च को एसीपी साहब का फ़ोन आ गया था कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। बड़े पुलिस अफसरों का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्कालीन पहुंचने पर और तुरंत इस घटना का संज्ञान में लेते हुए और एफआईआर दर्ज के आदेश दिया। आज की स्थिति है कि 3 बजे मैं किसी कार्यक्रम से आया हूं और आने के बाद मेरे फ़ोन आया है इस नंबर से कि जो तुमने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है वापस में ले लो, नहीं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी को मैं जान से मार दूंगा। और मेरी थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, थोड़ा ब्लड प्रेशर और शुगर का मैं बीमारी चल रहा हूँ, मेरे हार्ट में तुरंत दर्द की स्थिति हो गई। फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद एक थाने से आए तो उन्होंने कहा कि आपकी आईओ टीना है, उनको कहना पड़ेगा आप थाने चलिए। फिर हम थाने गए तो सच्चू साहब बोले कि अभी हम व्यस्त हैं, फिर आपसे हम बात कर लेंगे। वहाँ से लौट के आए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मतलब हम लोग बहुत सारे हमारे आईपीएस आईएएस अधिकारी मंत्री हम सबके यहाँ पूजा कराने, जन्म कुंडली देखने, विवाह कराने और हम एक अधिकारी से लेकर के मिनिस्टर मंत्री तक के यहाँ जाते हैं, लेकिन हम लोगों की शिकायत पर भी कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। तो हम बहुत आश्चर्य की स्थिति में हम हैं कि जनता के साथ क्या व्यवहार होता है। जनता के साथ मेरा थाने के ही बगल में मंदिर है, बहुत सारे लोग आते हैं, लोग कंप्लेंट लेके जाते हैं, थाने में से ही लोग भगा देते हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो हम बहुत ही कष्ट स्थिति में कहना चाहते हैं कि जो नीचे के तबके के लोग हैं, भगवान पता नहीं कब उनको सद्बुद्धि देगी कि वो लोगों के दुख और दरिद्र को, लोगों के दुखों को समझेंगे कि व्यक्ति कितना दुखी होकर पीड़ित होकर के थाने में आता है या अपनी बातें लोग सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। हर की एक मानसिक स्थिति को हम क्या बताएं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मानव जीवन में क्या एक धन ही
रह गया है अर्जित करना कि समाज का भी कुछ कल्याण हो। आप उच्च अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्रशासन को क्या ऐसा सलाह देना चाहते हैं कि जिससे वो नीचे तबके के जो पुलिस प्रशासन है वो सही तरीके से जनता के साथ व्यवहार करें? देखिए, हम जो बड़े अफसर हैं, जो बड़े पुलिस के अफसर हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग बहुत ही, मैं उस दिन मैं गया और चिन्मय विश्वाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बैठाया और एक एक बात उन्होंने सुनी और समझी। और मैं बड़े अफसरों से यही कहना चाहूँगा, जो नीचे के तबके के अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनका आप संज्ञान नहीं लेंगे, उनको देख रेख नहीं करेंगे, उनको मनमानी छोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारे देश की बड़ी ही दुर्दशा और बड़ी ही स्थिति हो रही है। और इसीलिए तमाम सारे व्यक्ति बिगड़ते हैं। हम जो नवयुवक व्यक्ति है, किसी की घटना हुई, थाने में गए, थाने में नहीं कोई सुनता, गाली दे करके उसको भगा देते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति, आप समझें कि एक एसएचओ से लेकर के एक सीपी के यहाँ अनुष्ठान मैंने किया है, एक विधायक से लेके एक मिनिस्टर के यहाँ हमारा, जब मेरे जैसे व्यक्ति की सुनवाई नहीं है। अब हम कल ही इस बात को हम सोच रहे थे कि सुबह हम जो स्पेशल सीपी लैंड ऑर्डर हैं उनसे हम मिलने जाएंगे और सारी स्थिति के बारे में संज्ञान। हमने अभी जो ये घटना हुई है तो हमने 2 बार फ़ोन भी किया है, डीसीपी साहब को फ़ोन किया है, नहीं उठाए, एसीपी साहब को फ़ोन किया है, नहीं उठाए। तो मैं बड़े अफसरों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग थोड़ा इस विषय में आप ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति बिगड़ती जा रही है। जी, तो ये थे आचार्य श्री सुरेंद्रधर द्विवेदी जी, शास्त्री जी, जिनकी मनोस्थिति, एक मानसिक स्थिति, बहुत ही पीड़ा से गुजर रहे हैं ये पूरा परिवार। और इनकी पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से यही अपील है कि अगर जब तक सिस्टम में वो सही तरीके से सिस्टम को नहीं बनाएंगे तब तक आम लोगों की सुनवाई किस तरीके से होगी। क्योंकि जब इन जैसी पर्सनैलिटी हैं जो पुलिस महकमे में और राजनीतिक पृष्ठभूमि में बहुत ही अच्छी अपनी जगह रखते हैं और बड़े बड़े लोगों से इनका अच्छा जनसंपर्क है, उसके बावजूद जब इनकी शिकायत पर गौर फरमाया नहीं जा रहा तो आप आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस हद तक उनकी बातों को वो तवज्जो देते होंगे। तो मैं भी मन चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये अपील करता हूँ कि इस सिस्टम को आप देखें, समझें और कोई परिवार किसी मानसिक पीड़ा से ना गुजर पाए, इस पर वो गौर फरमाएं। धन्यवाद दोस्तों, आचार्य सुरेंद्रधर द्विवेदी शास्त्री जी ने पुलिस महकमे के समक्ष अपनी एक शिकायत को रखा था, जिसे पुलिस के उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करवाई और आचार्य सुरेंद्रधर द्विवेदी जी की जो शिकायत थी उसको एफआईआर के रूप में दर्ज भी किया गया, जिसके लिए शास्त्री जी ने पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों सहित द्वारका के डीसीपी श्री हर्षवर्धन जी का भी तहे दिल से धन्यवाद किया और कहा कि इस तरीके से अगर पुलिस तत्परता दिखाएगी तो यकीनन आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि पुलिस अधिकारियों का भी ये हमेशा कोशिश रहती है कि किसी न किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से कभी कभी वो शिकायत को समय के ऊपर दर्ज करने में देरी हो जाती है, लेकिन पुलिस महकमा हमेशा पब्लिक की सेवा के लिए तत्परता दिखाता रहता है। हमारा मन चैनल भी पुलिस अधिकारियों की तत्परता की प्रशंसा करता है और सराहना करता है और यही पुलिस अधिकारियों को कहता है कि आप जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए पब्लिक के हित के लिए आप काम करते हैं, आपको सैल्यूट है हमारे चैनल की तरफ से। और इसी तरीके से आप तत्परता वाली कार्रवाई को अपना जारी रखें और पब्लिक में अपने विश्वास को बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।